हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास 32 इंच स्केल MI LED टीवी है दोस्तों, एंड्रॉयड वाला। तो यहाँ पर स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो इसमें जो सप्लाई है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें हम इसका जो सप्लाई है उसको टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों हम इसका जो मॉडल नंबर है मदरबोर्ड के भी सबसे दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक जो इसका सप्लाई हम टेस्टिंग करेंगे, इसका जो कुछ एरिया का जो एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पावर सेक्शन एरिया है जो नया सीख रहा है। तो ये हो गया बैकलाइट सेक्शन का, और ये हो गया सप्लाई सेक्शन जो कि प्रोसेसर IC को देने वाली देता है लेता है जो सप्लाई है। यहाँ पर रैम IC का अगर इसमें हार्ड डिस्क भी, मेमोरी का IC सप्लाई में हम इसमें चेकिंग करेंगे। जितना भी सप्लाई है हम चेक कर लेते हैं। तो आपको सप्लाई इस यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। कॉयल जहाँ पर लगी है तो ये ऑडियो सेक्शन की IC। ये जितना भी सप्लाई है यह ऑडियो को बूस्ट कराने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और ये सप्लाई, ये जितने भी कॉयल है लगा हुआ है तो ये हमारा प्रोसेसर IC का सप्लाई है। मैं आपको यहाँ पर जो कॉयल लगा हुआ है सबसे पहले इसमें सप्लाई दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। एक्यूरेट सप्लाई हमें चेक करना है। 5.24 ये सप्लाई ओके है हमारा। दूसरा जो सप्लाई है यहाँ पर हम इस कॉयल पर चेकिंग करते हैं, क्योंकि 1.22 सप्लाई हमें यहाँ पर मिल रहा है। वन 1.224 सप्लाई यहाँ पर हमें मिल रहा है। इस पे चेक करते हैं। 1.56 देख सकते हैं। इस कॉइल पे चेकिंग करते हैं। वन 1.50 देख सकते हैं, जो कि सप्लाई हमें मिल रहा है। इस कॉइल पे चेक करते हैं। 2.94 जो कि सप्लाई दोस्तों यहाँ पर गलत बता रहा है। तो यहाँ पर सप्लाई हमें ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट जो कि है सप्लाई वो बनना चाहिए। तो हमारा ये जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है तो यहाँ से हमें गड़बड़ी हो रहा है, जो कि स्टैंड बाय रिलीज नहीं करा। तो यह से हमें 5 वोल्ट इनपुट होगा यहाँ पर, और 3.3 1.8 मिलेगा। तो देख लेते हैं इसमें 3.3 वोल्ट देख सकते हैं एक्यूरेट यहाँ पर है। तो इस तरह का सप्लाई हमें मिलना चाहिए उसी ये कॉइल पे। ये जो कॉइल है यहाँ पर हमें 2.9 मिल रहा है, तो ये गलत है सप्लाई। तो यहाँ पर मैं आपको 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है दिखा देता हूँ। एक्यूरेट सप्लाई 3.3 वोल्ट हमें इस तरह से मिलना चाहिए यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। और 1.8 चेक कर दें, 1.5 यहाँ पर बता रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंड बाय
तो सप्लाई है, इसको चेकिंग कर लेते हैं। तो 3.3 आपका यहाँ से जो उठा के आप यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके बदले हम इसको एक्स्ट्रा सप्लाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं और एक सप्लाई में आपको दिखाना भूल गया। तो ये जो रेगुलेटर है ये 1.8 का है, और दोस्तों ये भी 1.8 का है रेगुलेटर। तो ये यहाँ पर सप्लाई ऑन होने के बाद आता है, तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है 1.8 सप्लाई। इसको भी आप जरूर से चेक करें। 1.8 यहाँ पर ऑन होने के बाद आएगा, यहाँ पर ऑन होने से पहले ही यहाँ पर मौजूद होगा सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिखाना मैं भूल गया था। उसका जो जुगाड़ है, अब हम बक कन्वर्टर इसको यूज़ करेंगे, जो कि हम 3.3 यहाँ पर परफेक्ट मिलेगा। जो 3.3 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जंपर करेंगे और इसका सप्लाई यहाँ पर इनपुट करेंगे और यहाँ से हम आउट लेंगे। तो इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। कनेक्शन में अभी तक नहीं दिया हुआ इसका, जो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया हूँ। तो ये जो हमारा कॉइल है, इसमें हमारा 5 वोल्ट आ रहा है परफेक्ट। तो यहाँ से हमने 5 वोल्ट उठाया और ग्राउंड हमने यहाँ से किया हूँ। सीधा हम इस बक कन्वर्टर में इनपुट कर दिया वो 5 वोल्ट, जो कि ये बक कन्वर्टर 5 वोल्ट से स्टार्ट होकर 15 वोल्ट तक ये रन करता है। आप यहाँ पर 5 वोल्ट से कोई भी वोल्ट दे सकते हैं 15 वोल्ट तक। और दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड डाल दिए और 3.3 जो है इसमें हमने जंपर कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे इसका कितना आ रहा है। आपको परफेक्ट 3.3 वोल्ट ही इसमें डालना है, ताकि आप ज़्यादा मत डालिए, इसमें ख़राब हो जाएगा मदरबोर्ड। यहाँ पर चेक किया हमने, तो मल्टीमीटर देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो मुझे मिल रहा है। तो इसी सप्लाई को हम उठा के ये वाली जो कॉइल है इसमें हम इनपुट कर देंगे सप्लाई। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ से 3.3 वोल्ट जो कि इस कॉइल पे इनपुट कर दिया हूँ, यहाँ पर इनपुट किया हूँ, यहाँ से इनपुट किया 5 वोल्ट, यहाँ पर 3.3 वोल्ट दिया हूँ इस बक कन्वर्टर से। दोस्तों आप ये आईसी को उठा भी सकते हैं, नहीं तो आप इस आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास अगर पुराना बोर्ड है तो इस आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। और इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको चेकिंग करके इस पर लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, कैपेसिटर डैमेज होने के कारण भी ये आउटपुट जो है कम देना स्टार्ट करता है। तो हम पहले इसको चेकिंग कर लेंगे, क्योंकि ये रनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। परफेक्ट 3.3 वोल्ट देके तो हम पावर देते हैं इसको, एक बार टेस्टिंग हो जाए। पावर दे दिया हूँ, यहाँ पर पावर इंडिकेटर आया है, ऑफ हो गया, देख सकते हैं अभी। तो अभी ऑफ हो गया कि 24 को ऑन करता हूँ वापस, तो ये ऑन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैकलाइट भी जल चुका है, देख सकते हैं। तो बैकलाइट जल गया है, तो हमारा जो सेट है वो ऑन कंडीशन में होगा। तो ऑन कंडीशन में होगा तो हम एक बार आपको स्क्रीन भी इसका चेक कराता हूँ किस प्रकार से आ रहा है। अगर आया है तो यस, ये जो प्रॉब्लम है ये सक्सेसफुली है, देख सकते हैं। एंड्रॉयड जो है वो आ चुका है। इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है दोस्तों आपका टीवी पे, तो आपका जो सेट है ये कभी कभार ऑन होगा और कभी कभार ऑन नहीं होगा। तो कस्टमर को जो कहना था वो कह रहा था कि कुछ दिन ये कुछ टाइम पे ऑन हो जाता है, कुछ टाइम पे ये एंड्रॉयड लिखा होके निकल के वापस तुरंत ऑफ हो जाता है। तो हम लोग भी इसमें चेकिंग करते हैं, एंड्रॉयड लिखा हो के ऑन हो रहा है या ऑफ हो जाता है, चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कुछ नहीं आया है। लोगो देखिए ये ऑफ हो रहा था, कस्टमर को कहना है। तो यहाँ पर ये आ चुका है अभी HDMI। तो अभी ये पावर स्विच मैंने दबा दिया तो ये पावर ऑफ होने लग गया है। तो वापस इसको शट डाउन होने देते हैं, क्योंकि मैंने पावर स्विच यहाँ पर पुश कर दिया था तो इसके कारण ये शट डाउन हो रहा है। तो शट डाउन इसको एक बार होने देते हैं, उसके बाद हम इसको वापस से यहाँ से ऑन कराता हूँ। अभी चेक करता हूँ, EMI लिखा हुआ आ चुका है। कस्टमर को ही कहना था कि कभी कभार इसका लोगो जो है वो आके वापस तुरंत बंद हो रहा था, उसके बाद का जो प्रॉब्लम है ये हो चुका है, डायरेक्टली बंद हो चुका है और बाद में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो अभी हमने सही किया वो 3.3 जो है वो सप्लाई नहीं मिल रहा था थोड़ा परफेक्ट। तो अभी देखते हैं क्या ये वाकई चलता है या नहीं चलता, ना कि बंद हो जाता है। तो इसको ऑन होने देते हैं, लोगो वगैरह निकल नहीं देते हैं। उसके बाद आपको इसका जो परफेक्ट जो सप्लाई है, मैं आपको इसका मदरबोर्ड का सप्लाई भी दिखाऊंगा आप लोगों को। रनिंग कंडीशन में ये कहाँ पर कितना सप्लाई आ रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका जो लोगो है वो स्क्रीन ले रहा है। दोस्तों मैं भी थोड़ा लेट करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो इसलिए मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल। तो ये लोगों निकलते निकलते हम इसका कुछ सप्लाई टेस्टिंग करा देता हूँ आप लोगों को। परफेक्ट जो सप्लाई है इसको मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ग्राउंड हमने अटैच कर दिया हूँ। अभी हम इसमें जितने भी सप्लाई है मैं आपको एक्यूरेट दिखाना चाहता हूँ, कहाँ पर इसका कितना सप्लाई आ रहा है, कौन सा पॉइंट पे कितना सप्लाई आ रहा है। क्योंकि अब ये रनिंग कंडीशन में है हमारा सेट। तो इस बूस्ट कोयल में 1.55 देख सकते मिल रहा है, वो सही है वोल्टेज, ये कोई गलत नहीं है। यहाँ पर 1.6 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था, अभी जो इंस्टेंट पर रिलीज़ हो गया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घट गया है सप्लाई। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं 5 वोल्ट एक्यूरेट है ये नहीं, तो 5 वोल्ट भी एक्यूरेट है 5.23 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इस कोयल पे चेक करते हैं, ये भी सही है 1.2। उसके बाद यहाँ पर हमने जो बूस्ट लगाया है इसमें 3.25 दिखा रहा है, क्योंकि ये लोड लेने के बाद थोड़ा सा घट गया है। तो ये सही है, कोई बात नहीं है, चलेगा। और यहाँ का सप्लाई हम चेक करते हैं, ये 1.8 जो कि 1.6 यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 3.3 देख सकते हैं, कुल रेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा घट रहा है 3.3, कोई बात नहीं। तो ये जो कोयल है ये ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, ये भी कोयल हीटिंग हो रहा है, ये कम हीट हो रहा है, ये कम है क्योंकि ये इधर जो है कि सप्लाई कम है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग होगा क्योंकि ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो यहाँ पर उस 3.3 है तो इसके लिए थोड़ा सा कम हीटिंग होगा, तो ये भी हीटिंग हो रहा है। तो अगर हम इसको कोयल को इस पर से उस पर कर देते हैं सप्लाई, तो ये कोयल जो है हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है अभी ये क्या कर रहा है, हमारा यहाँ से भी सप्लाई निकल रहा है और यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है ये आईसी भी कम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये आईसी जो
ख़राब कंडीशन में है अभी। अगर इसको लगा के हमने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, ये ऐसी अगर वापस कुछ दिन में ख़राब हो जाता है हीटिंग की वजह से, तो वापस हमारा सेट जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई जो है बंद करा देगा। तो ये हमारा दोबारा कंप्लेन आ सकता है, तो इसलिए हम इस IC को रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों सप्लाई जो कि मैंने आपको दिखा दिया इसका, और यहाँ पर हम अभी लोगो चेक करते हैं इसका जो है कि नहीं। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर है परफेक्ट, जो इसका सॉल्यूशन है वो सही हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें, और इस तरह का टॉपिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।